हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती कोर्ट अपडेट पर बातचीत क्या ही करना है अब, क्योंकि कॉज लिस्ट आपको देखने को मिली है और डीसीएल में तो केस मेंशन होने की संभावना ही नहीं थी और सप्लीमेंट्री में मिसलेनियस के अंतर्गत जो ऑर्डर संबंधित कॉज लिस्ट जारी हो गई है उसमें भी अपना ऑर्डर देखने को अपना केस देखने को नहीं मिला है। तो जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि 5 तारीख को ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी देर शाम तक, और मैं इसीलिए वेट करता रहा, वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं बनाया। और कम्युनिटी में हालांकि मैंने पोस्ट कर दिया था कि ऑर्डर नहीं हो गया है, अभी तो ईद का चांद ही हो गया है। और लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि एक हफ्ते वाला जो सिफूगा या जिसको कहते हैं जुमला, वो हर जगह कारगर होता है। ठीक है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो इंडिया हो, सभी कॉज लिस्ट जारी है और इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। एकजुटता की जरूरत है, एससीईआरटी पर एकजुटता का समय आ चुका है। तो तत्काल प्रभाव से जितनी भी टीमें हैं, अब आपस में पंजीरी बांटने का समय नहीं है। जो हर तरफ से पंजीरी बांटा गया है, 27 तारीख को एकजुटता आपने दिखाई है, बहुत अच्छी बात रही है। हालांकि ये 2 तारीख की जो एकजुटता है वो सिर्फ और सिर्फ विफल हुई है आपके जजों की वजह से। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं देख रहा हूँ लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप दोषारोप लगा रहे हैं कि टीमों की वजह से हम लोगों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आगे की जो ये सुनवाई को लेकर स्पष्ट तरीके से बोला गया कि अगले हफ्ते में हम आपका ऑर्डर सुनाने जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर सभी लोग सकारात्मक रहें कि भाई माननीय जज ने बोला है सुप्रीम कोर्ट के, और जिन्होंने ये बात कही है वो इम्पोर्टेंटली वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, सारी समस्याओं को समझ रहे हैं कि पिछले कितने महीनों से अभ्यर्थी परेशान हैं। लेकिन फिर वहीं सिफूगा छोड़ा गया है जुमले के अंतर्गत ही, और उम्मीद अब यही है कि नॉन एजुकेटेड पॉलिटिशियंस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हम लगाते रहते थे अभी तक, लेकिन अब एजुकेटेड सिस्टम के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लग सकता है। हालांकि अब इन सारी चीज़ों को नकारात्मकता दृष्टिकोण से हमको तो नहीं देखना है फिलहाल, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी कहीं से भी निकालनी है, लेकिन निकालनी तो ज़रूरी है। अगर एक भी सोच, एक भी कह सकते हैं कि दिया अगर सकारात्मक दृष्टिकोण का नहीं चलेगा तो फिर चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता है और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप प्रेजेंट टाइम की स्थिति ये सोचेंगे कि अब अगला कदम क्या करें, चारों तरफ तो अंधेरा ही व्याप्त है, तो उजाला जलाना पड़ेगा। उजाला किस चीज़ का? एकजुटता का उजाला। उजाला किस चीज़ का? अपने लक्ष्य को पाने का उजाला। उजाला किस चीज़ का? कि हम प्राथमिक विद्यालय में आने वाले कल में रहेंगे, ये उजाला। इस उजाले को बरकरार करना पड़ेगा। कॉज लिस्ट आपके समक्ष है और जैसा मैंने बार बार बोला था पिछले 1-2 दिन से लगातार कि 5 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 5 तारीख को ही आपको एकजुटता बनानी है। लीगल टीम के कई सदस्य अभी लाइव लेंगे आप लोगों के समक्ष और उनसे जुड़कर सारी चीज़ें हम लोग ट्रीट करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी हम अपडेट आपको क्लैरिफाई कर देंगे, लेकिन अब नहीं तो कभी नहीं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। बाकी आरोप दोषारोप का दौर जो है ना वो बहुत पहले खत्म हो गया, अब दौर है एकजुटता का। यहाँ पर किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्राधिकरण के ही द्वारा ये बात कही गई है। हालांकि बहुत सम्मानित है, हम उसका हमेशा सम्मान करते हैं और सम्मान रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, तो उस पर कोई दोषारोप नहीं है। लेकिन जो भी अब लेट लतीफ़ी हफ्ते वाला जो सिफूगा है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी देन है। तो परेशान नहीं होना है, अपने हक के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, राजनीति अगर की जा रही है तो राजनीति नहीं होने देंगे, सीधी बात है। 3 तारीख के उपचुनाव का अगर प्रदेश सरकार ये सोच रही होगी कि 3 तारीख के उपचुनाव को बचाने के लिए हमने ये सारा गेम खेला है, तो वो शायद मिसलीड खुद को कर रहे हैं ना, अपने आप को ही मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत बड़ा इलेक्शन बाकी है, छोटे छोटे टुकड़ों में चुनाव जीतने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी गद्दी जो है ना वो 2022 में ही देखने वाली होगी, है ना। तो उसको लेकर एकदम निश्चिंत रहिए। परेशानी का हल तो निकलता ही है, परेशान नहीं होना है किसी को। अगले कदम के लिए सब लोग एकजुट हो जाइए और एससीईआरटी पर एकजुटता के लिए लीगल टीम सभी लोग लाइव आएंगे और उससे हम लोग जुड़कर सारी चीज़ें एक साथ बातचीत करेंगे और जैसा होगा हम आपको क्लैरिफाई करते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए एजुकेशनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और हाँ, निगेटिव किसी को नहीं होना है कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से मानसिक संवेदना को इतना मत बढ़ा लीजिए
कि परेशानी आपके खुद को उठानी पड़े, फिर वहाँ पर एकजुटता काम नहीं आएगी, वहाँ पर आपका खुद का विवेक काम आएगा। तो विवेक धारण करिए। शिक्षक का सबसे बुरा गुणधर्म यही होता है। बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर बोलेंगे तो मैंने बहुत आज तक, और करंटली मैं भी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कई ढेर सारे ताने सुनने को मिलेंगे, लेकिन विवेक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि पूंजी होती है एक शिक्षक की, और उसको जरूर अपने साथ रखिए। आपकी जीत हमेशा होती है, तो जीत हासिल करते रहिए एकजुटता के साथ। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।